बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर महबूब अली यूसुफज़ई। नाजरीन, पाकिस्तान की सियासत भी बड़ी अजीब सियासत है। तकरीबन 17वीं सदी ईस्वी में इंग्लैंड की एक जाने माने शख्सियत, ड्रामा निगार और अदबी शख्सियत शेक्सपियर, जिसका नाम आप सबने सुना होगा। शेक्सपियर ने एक बड़ा मशहूर ड्रामा लिखा था। उस ड्रामे का नाम था हैमलेट। उस ड्रामे तो बहुत ज़्यादा तफसीलात है, लेकिन उसमें जो बुनियादी कैरेक्टर थे, हैमलेट और उनकी चच्चा और फिर उनकी वालिदा। कहानी कुछ यूँ है कि हैमलेट की वालिदा को कत्ल किया जाता है। बाद में ये पता चलता है कि हैमलेट के वालिद को हैमलेट के चच्चा ने कत्ल किया है और उसके बाद हैमलेट की वालिदा से उनके चच्चा ने शादी कर ली है। जब हैमलेट तक ये बात पहुँचती है तो वो एक अजीब कशमकश का शिकार होते हैं। हैमलेट के लिए जो मशहूर जुमला इस्तेमाल किया जाता है वो है कि टू डू और नॉट टू डू। बुनियादी मकसद ये है कि क्या वो अपने चचा से, जो कि बाद में उनके फादर बन जाते हैं, उनकी वालिदा के शौहर बन जाते हैं, उनसे अपने मकतूल वालिद का बदला ले ले या ना ले। बहुत लंबे अरसे तक वो इस कशमकश में मुब्तला रहा कि टू डू और नॉट टू डू, और इस दौरान ये पूरी कहानी जो है ये मज़ीद फैल जाती है। गोया इस वक़्त तकरीबन यही सूरत हाल जो है वो इस वक़्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की है। एक दिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ का बयानिया आ जाता है कि वो साबिक जनरल जनरल बाजवा और साबिक आईएसआई के चीफ जनरल फैज हमीद से बदला लेंगे। मौजूदा जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज है, जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ हिसाब बराबर करेंगे। लेकिन उसके बाद शहबाज शरीफ दौड़े दौड़े वापस लंदन पहुंचते हैं, उनके साथ उनकी गुफ्तगू होती है। शहबाज शरीफ और इसहाक डार जो है नवाज शरीफ को समझा देते हैं कि जो एक इंतकाम की सियासत है, अब उसको रद्द करना चाहिए, पाकिस्तान की मईशत पर फोकस करना चाहिए, और जो उनका असल सियासी हरीफ है इमरान खान, उनके खिलाफ बयानियां बनाना चाहिए। नवाज शरीफ हमारे ज़राए के मुताबिक पहले तो नहीं मानते, लेकिन बाद में जब उनको ये बात समझाई जाती है कि माजी में हमारे साथ क्या हुआ, खुद आपकी हुकूमत 2 मरतबा ख़त्म कर दी गई, साथ में इस वक्त इमरान खान की हालत यह है कि वो खुद जेल में इस वक्त मौजूद है और उनकी अपनी हालत जो है वो ज़्यादा तसल्ली बख्श नहीं है। इस तमाम तर सूरत हाल में नवाज शरीफ मान जाते हैं और वो फिलहाल ये फैसला करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उनका बयानिया है तो उसमें तब्दीली लाएंगे। नवाज शरीफ ये फैसला करते हैं कि वो मईशत के हवाले से बात करेंगे, वो कोई नया बयानिया बनाएंगे, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बयानिया बनाएंगे, लेकिन वो जनरल बाजवा और जनरल फैज हमीद के हवाले से जो उनका साबिका बयानिया था अब वो उनको नहीं दोहराएंगे। एक आमतौर पर जो तासुर फैलाया जाता है कि इमरान खान कई दफ़ा अपने बयानात पर यू टर्न लेते हैं। अगर हम नवाज शरीफ की मौजूदा पॉलिसी को देखें तो यकीनन ये यू टर्न नहीं है, बल्कि ये मास्टर यू टर्न है। एक बहुत बड़ा यू टर्न जो कि शायद इमरान खान की जो साबिका जितने भी यू टर्न है इसने उन सबको शिकस्त दी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का वोटर क्या सोचेगा, वो जो मज़ाहिमती सोच रखने वाले पार्टी में जो लोग हैं वो क्या सोचेंगे, उनका आइंदा का लाही अमल क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल मुस्लिम लीग नून की ये पॉलिसी कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई टक्कर नहीं लेंगे, इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कोई नया बयानिया नहीं अपनाएंगे, ये यकीन उनकी पॉलिसी में एक बहुत बड़ा टर्न है। माजी में आपने देखा होगा कि जब नवाज शरीफ की हुकूमत ख़त्म कर दी गई थी तो उन्होंने एक नया बयानिया बनाया था, और उसका बयानी का नाम उन्होंने यह रखा था कि वोट को इज्जत दो। गोया दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाहते थे, इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करना चाहते थे कि आपकी तरफ से वोट और वोटर को इज्जत नहीं दी जाती। वोट जिन लोगों को पड़ जाता है उनकी हुकूमतें फ़ौरन ख़त्म कर दी जाती है, तो उन पर बिलवास्ते तौर पर तनकीद किया करते थे। लेकिन आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उनके कायद जो है इस तमाम तर बयानियों को तर कर चुके हैं। एक ऐसा दौर भी था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में कि जब नवाज शरीफ का बयानिया अलग समझा जाता था और शहबाज शरीफ का बयानिया अलग समझा जाता था। नवाज शरीफ के बारे में ये कहा जाता था कि उनका बयानिया हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की एंटी रहा है, जबकि शहबाज शरीफ जो है वो बड़ा प्रो इस्टेब्लिशमेंट और उनका चहीता रहा है। लेकिन इस बयानी के बाद, इस फैसले के बाद लगता यूँ है कि शहबाज शरीफ का बयानिया जीत गया है और अब मुस्लिम लीग नून का नया बयानिया जो है वो सामने आ गया है। नवाज शरीफ ने अपने बयानी में तब्दीली लाने का फैसला किया है। साथ में ज़ाहिर बात है अगर नवाज शरीफ अपने बयानी में तब्दीली लाएंगे तो उनकी दुख्तर मरियम नवाज शरीफ जो है, ज़ाहिर बात है उनके लिए भी ये मुमकिन नहीं होगा कि वो एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिए को आगे लेकर चल सके।
اس خلاف नाज़रीन आपके सामने एक और बात अहम रख देते हैं, वो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने 2 रोज़ कबल जियो न्यूज़ के सबसे पॉपुलर प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब फैज़ाबाद में धरना दिया जा रहा था तो हमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये हिदायत जारी कर दी गई कि जो मुज़ाहिरीन हैं उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। वो कहते हैं कि हम ये एक्शन नहीं लेना चाहते थे। साथ में उनका ये भी कहना था कि उस वक्त की जो पंजाब हुकूमत थी उनकी पुलिस हम तक नहीं पहुंची, हमने रेंजर के लिए दरख्वास्त की, वो हम तक नहीं पहुंची, और फिर आईजी इस्लामाबाद को मजबूरन एक ऐसे धरने के खिलाफ एक्शन लेना पड़ा कि जिसमें हुकूमत को पसपाई कहानी पड़ी। दूसरे अल्फाज में वो ये कहना चाहते थे कि खुद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ जिनकी हुकूमत थी पंजाब में, खुद वो नहीं चाहते थे कि फैज़ाबाद धरने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो। वो ये नहीं कह सकते थे कि इस्टेब्लिशमेंट उनकी मदद नहीं करना चाहती थी, इसलिए रेंजर्स के दस्ते जो है वो ना पहुंच सके। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैंने उस वक्त के वजीर दाखिला एहसन इकबाल को यहाँ तक हिदायत दी कि धरने वालों के साथ जो मुआहिदा हो रहा है तो उस पर वो दस्तखत ना करे, लेकिन उस धरने वालों के साथ उस मुआहिदे पर खुद एहसन इकबाल ने दस्तखत किए, उस वक्त के डीजीसी जो थे जनरल फैज़ हमीद ने उस पर दस्तखत किए, और ज़ाहिरी बात है कि एक ऐसी सूरत हाल थी उस वक्त कि उन सब ने उस पर दस्तखत भी कर दिए थे। लेकिन ये तमाम तर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर खुद कहता है कि मैं इतना बेबस हो चुका था कि मैं उस दौरान कुछ भी नहीं कर सकता था। शाहिद खाकान अब्बासी ने जब ये बातें की तो उसने बड़ी आसानी के साथ ये बातें कह डाली, लेकिन क्या हम शाहिद खाकान अब्बासी से ये सवाल उठा सकते हैं कि जब आप सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे और आपके हिदायत पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा था तो फिर आपको उस कुर्सी पर बैठने का जवाब क्या बनता था? आप खुद उस कुर्सी पर आपने बैठना गवारा क्यों किया? अगर आप उस वक्त यकीनन मुस्ताफी हो जाते, क्योंकि आपने खुद अपने उस इंटरव्यू में यहाँ तक कहा है कि उस वक्त के जो वजीर कानून थे हामिद साहब को जब एपिक्स कमेटी की मीटिंग हुई तो उसने एडवाइस किया कि आप फौरी तौर पर इस्तीफा दें ताकि हम धरना देने वालों यानी तहरीक लब्बैक वालों के साथ मुआहिदा कर सके। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, एपिक्स कमेटी की सिफारिशात आ जाती है, उस एपिक्स कमेटी की सिफारिशात जिसको खुद प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, लेकिन लगता यूं है कि खुद खाकान अब्बासी साहब जो थे वो बड़े बेबस थे, फैसले कहीं और से आ रहे थे। तो शाहिद खाकान अब्बासी जो कि खुद जमहूरियत का राग गिलाते हैं, बड़े बड़े बातें करते हैं, यकीनन इस बयान के बाद उनको खुद शर्मिंदा होना चाहिए और उनको अपने उस एक्शन पर कौन सी माफ़ी भी मांगनी चाहिए कि मैं बतौर प्राइम मिनिस्टर, मैंने बतौर प्राइम मिनिस्टर काम नहीं किया, मैं एक बेबस प्राइम मिनिस्टर था, मुझे उस वक्त मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था, लेकिन मैं मुस्ताफ़ी नहीं हुआ, जो कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है। नाज़रीन, पाकिस्तान के सियासतदान आमतौर पर बहुत बड़े बड़े बातें करते हैं, बड़े बातें करना बहुत आसान काम है, लेकिन अपने बात पर कायम रहना, उस बात को एग्जीक्यूट करना, खासतौर पर जब आप पावर में होते हैं, जब हुकूमत में होते हैं, फिर अपने नजरियात को आगे लेकर जाना जो है ये बहुत बड़ी कामयाबी समझी जाती है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में सियासतदान जब अपोजिशन में होते हैं दावे बड़े करते हैं, चाहे वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से हो, चाहे वो कानून और जमहूरियत के बालादस्ती के हवाले से हो, लेकिन जब ये लोग हुकूमत में खुद आ जाते हैं तो फिर ये अपना बयानिया, अपनी पॉलिसी, अपना नजरिया, अपना इन ये सब कुछ भूल जाते हैं। गलतियां हम सब में हैं, लेकिन अगर सियासतदान अपना उल्लू सीधा करे, जमहूरियत और जमहूरी इदारों के बालादस्ती के लिए वो काम करे, चाहे वो कोई भी हो, तो यकीनन एक बात हम गारंटी से कह सकते हैं कि पाकिस्तानी कौम जो है उस लीडर को हमेशा फॉलो भी करेगी और उस लीडर को हमेशा वो पसंद भी करेगी। अपने अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान डॉक्टर महबूब अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।